वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा वाली आधी एक्सरसाइज कर ली थी क्योंकि ये बहुत लंबी थी, तो अब हम इसको दोबारा से नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा रह गया था ये ग्रामर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसा कि मैंने आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपको मैं साथ साथ बताती हूँ। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही अहम है और ये पेपर में ऑप्शन अक्सर इसका आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम, ये अस्माए कफ़ियत, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन अस्माए कफ़ियत। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाम है ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी होता है खूबी का। एक्शन, एक्शन क्या होता है? किसी अमल का। और स्टेट या हालत का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, यानी जहाँ किसी चीज़ की कोई क्वालिटी बयान की जाएगी, जहाँ कोई एक्शन शो किया जाएगा, या जहाँ कोई हालत बयान की जाएगी, उसको आपने कहना है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, शी फेस्ड एवरी कैलमिटी, उसने हर मुश्किल का सामना किया ऑफ लाइफ, जिंदगी की, विद पेशेंस, सब्र, एंड विलर, और जुर्रत बहादुरी के साथ। अब इसमें देखें, पेशेंस को अंडरलाइन किया गया, विलर को अंडरलाइन किया गया, सब्र, सब्र क्या है? ये क्वालिटी है, वो भी है। वेलर क्या है? जुर्रत बहादुरी, ये भी एक क्वालिटी है, वो भी है। यानी वो चीज़ जो एक खूबी हो, क्वालिटी हो, ज़्यादातर ये भी होता है कि इन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं, आप इनको गिन या आप इनको फील कर सकते हैं, आपके इस यानी देख नहीं उस तरह से सकते, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसकी जैसे एक और दो मिसाल आप ले सकते हैं कि किसी की इंटेलिजेंस है तो वो भी किसी के अंदर क्वालिटी है, और इसके अलावा अगर कोई गुस्से की हालत में है तो आप उसको कह सकते हैं ये भी एक्सट्रा नाउन है। स्टेट, यानी इस तरह के जो फिक्रे होंगे नेक्स्ट आपकी आएंगी एग्जाम्पल, तो हम इंशाल्लाह इनको करेंगे। उसके बाद अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन द पैराग्राफ नंबर 4। अब पैराग्राफ नंबर 4 में हमारे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको हमने करना है, लेकिन ये इस तरह का जो है वो पेपर में, मैंने आपको फिर बता दो कि वो ऐसा चीज़ जो है वो पेपर में नहीं आती। अगर आती होती तो मैंने आपको ज़रूर करवा देनी थी, लेकिन मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि ये चीज़ें जो हैं ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी जिसमें आपकी कोई क्वालिटी हो, एक्शन हो, या कोई स्टेट हो। उसके बाद इसको भी ये है फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम, ये भी आप रहने दें, एडजेक्टिव वर्ब है, यूज दिस सेंटेंसेस इन योर ओन, इसको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो आप इसको अगर कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि ये उसने दिया हुआ है यूज दीज नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव एंड वर्ब। उसके क्या, यूज दिस नाउन इन योर ओन। आपका करेजियस है तो आप उसके बाद आपका एम्प्टी है, एम्प्टीनेस इसमें आ सकता है। डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्टीज आप लगा लें। जेनस है, जेनसिटी कर लें। रेजुलेट है तो आप रेजोल्यूशन कर लें, और उसके बाद ये जो है सफ़र है तो आप इसका सफरिंग कर लें, क्योंकि आपने इसके सेंटेंस इस तरह से बनाने हैं कि वो एडजेक्टिव की शक्ल में आपके शो। जैसे इसकी मिसाल आपको दे दो, एम्प्टी है तो आप कह सकते हो द वॉइस ऑफ द वेसल शोज इज एम्प्टीनेस, यानी जो वेसल की आवाज़ है वो उसके खालीपन का शो कर रही है, ज़ाहिर करती है। उसके बाद डिफ़िकल्ट है तो आपका ही हेल्प्स मी टू सॉल्व माई डिफ़िकल्टीज़, वो मेरी मुश्किलात को हल करने में मेरी मदद करता है। तो ये आपका एडजेक्टिव को आपने जो है यूज़ करना, इनको आपने सेंटेंसेस आपने इसके बनाने हैं। तो नेक्स्ट है आपका अगला सवाल है, पुट द आर्टिकल्स वे रिक्वायर्ड। आर्टिकल लगा दे जहाँ ज़रूरत हो। तो आर्टिकल क्या होते हैं? हरूफ तनकीर। हरूफ तनकीर क्या होते हैं? ए एन द, ए एन द और ए एन आप वावल वर्ड के इससे पहले लगा सकते हो, द किसी खास चीज़ के नाम के साथ आप लगा सकते हो। तो जहाँ वावल नहीं है वहाँ आप आ लगा सकते हो। ट्रीज आर ग्रोन ऑन द इधर साइड ऑफ द कैनाल, ठीक है, यानी नहर के दोनों तरफ जो है वो दरख्त उगे हुए हैं, द कैनाल आ गया। उसके बाद है और करेज एंड पेशेंस, हार्ड करेज एंड पेशेंस, उसकी हिम्मत और सब्र, और एग्जाम्पलरी, ठीक है। तो आप आर की जगह क्या लगा दें? इसका इज लगा दें, क्योंकि आर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? इसका इज। उसका हौसला और सब्र मिसाली है। उसके बाद है आपका जी इन इसका
आर एग्जाम्पलरी और इज एग्जाम्पलरी दोनों लग सकते हैं, लेकिन इसमें आपका हरूफ तनकीर इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो नहीं आपने यूज़ करना, आर्टिकल कोई नहीं लगाना। काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स, इसमें आपका आ जाएगा काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर द नोबल डीड्स, ठीक है, द नोबल डीड्स आ जाएगा। उसके बाद है द हायर यू गो द कूलर इज, जितनी आप बुलंदी पर जाते हैं उतनी ज़्यादा सर्दी होती जाती है। ही इज़ द टॉलेस्ट, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, इज़ अ फेथफुल एनिमल, आपने शुरू में इसका डॉग लगा दिया, द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, ठीक है। उसके बाद आपका द इंदस, ये बड़ा है दरिया का नाम है, तो आप इसके साथ आपने दा लगाना है। इज द ला, यहाँ भी द लार्जेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान। उसके बाद है दी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। उसके बाद अलीजे इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल। वेयर आर द बुक्स विच आई बॉट अ वीक अगो, यानी आपने इसमें हरूफ तनकीर ए है दा का यूज किया। पोजिशन ऑफ टाइम, कहाँ जो है वक्त के लिहाज से आपने प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है, इन, एट, ऑन। तो यहाँ बड़ा सिंपल सा है, अगर मंथ आ जाते हैं जून सितंबर, ईयर आ जाता है 2011 1991, सीजन एंड विंटर इन द समर, पार्ट ऑफ द इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून, तो महीने के नाम के साथ, ठीक है, पूरा महीना हो, डेट नहीं पूरा महीना, ईयर है पूरा, सीजन्स है, पार्ट ऑफ द डे है तो उसके साथ आपने इन लगाना है। एट कहाँ आता है, एट आता है पार्ट ऑफ द डे, जैसे एट नाइट, पार्ट ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे एट 8 o'clock, सेलिब्रेशन एट ईट, फिक्स फ्रेज जैसे एट द सेम टाइम। उसी तरह ऑन कहाँ लगता है, डेज ऑफ द वीक के साथ, डेट के साथ, स्पेशल हॉलीडेज, स्पेशल पार्ट ऑफ द डे, इन सब को आपने एक दफ़ा पढ़ लेना। ऑन संडे, ये डेज ऑफ द वीक आ गया, डेट एट 20 अगस्त, ये अगर ये सिर्फ अगस्त होता तो आपने इसके साथ इन अगस्त लगाना था, लेकिन जब डेट आ जाए तो आपने ऑन लगाना। स्पेशल हॉलीडेज आ जाए, ऑन इकबाल डे, ऑन ईद उल फितर, ऑन माई बर्थडे, आपने ऑन लगाना है। स्पेशल पार्ट ऑफ द डे ऑन द मॉर्निंग ऑफ द अक्टूबर द 11, यानी स्पेशल कोई पार्ट होगा डे का तो उसके साथ भी आपने ऑन लगाना है। नेक्स्ट आपका है जी आइडेंटिफाई, ये आप रहने दे, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रपोजिशन गिवन बिलो। ये आप कर सकते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। उसके बाद इन फिट ऑफर, ये अपनी कहानी भी पढ़ी हुई है। ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर आ गया, एट शी इंस्टेंटली रन एट द कॉर्नर, शी हैज रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, शी गेव ऑल द मनी, शी गेव अवे ऑल द मनी, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन लाइट, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ आपने ऑल को कर लिया, गिव अवे कर लिया, इन अल्लाह अलमाइटी आ जाता है, रन एट द कॉर्नर, ये आपने कहानी, रन टू द कॉर्नर, ये आपने कहानी पढ़ी हुई है तो ये आप फौरन कर लेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रपोजिशन ऑफ टाइम, यहाँ जो है वो आपने नोट करना है, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, जो चीज़ें आपने अभी की हैं, कि आपने वो प्रपोजिशन आपको मैंने बताई इन, ऑन एंड एट, तो वो यहाँ हमने जो है वो लगानी है। तो यहाँ अली इज अराइविंग, अब जनवरी का आ गया, जनवरी की क्या आ गई है, जनवरी का नाम महीना आ गया तो आपने ऑन लगाना है। मैंने आपको बताया कि अगर पूरा महीना होगा तो आपने उसके साथ क्या लगाना है, ऑन लगा देना है। उसके बाद एट 2 o'clock, एट 2 o'clock, साकिब इज लिविंग, अब ये फ्राइडे है, फ्राइडे के साथ आपने क्या लगाना है, ऑन, साकिब इज लिविंग ऑन फ्राइडे, ठीक है। अली इज अराइविंग जनवरी 26 है तो आप ऑन लगाएंगे, ऑन जनवरी 26, और टाइम की बात होगी तो एट 2 o'clock। अशर वर्क फॉर हिज लॉ फर्म, अब ये यहाँ सन आ गया, जहाँ सन आएगा वहाँ आपने लगाना है इन, ठीक है। आई मेट शहीन, मैं शहीन से जो है मिला एट 9 o'clock, टाइम के साथ आपने लगाना है एट। उसके बाद द डॉक्टर विल सी अलीजे इन द इवनिंग, शाम का जब वक़्त की कोई बात होगी तो आपने उसके साथ जो है वो लगाना है इन, यानी पार्ट ऑफ द डे के साथ क्या लगेगा, इन। उसके बाद है सोबिया हैज़ बर्थडे, सोबिया हैज़ बर्थडे, अब ये स्पेशल कोई दिन है तो ऑन आएगा, ऑन सितंबर। ही वी विल हैव वेकेशंस, तो क्या आएगा इन समर।
अब आपने करना है अगला जी को आप इसकी है जीजू से पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर। पंचुएट करना है इसको कैपिटल लेटर में, कॉमा और फुल स्टॉप लगाने हैं। तो पंचुएशन में यही होता है, कॉमा होते हैं और कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप। दा का आपने टी बड़ा लगाना है, रसूल का आपने आर बड़ा लगाना है, एंड इस क्लोज कंपेनियन हजरत का एच बड़ा लगा दें, अबू का ए बड़ा लगा दें, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का मकरमा, मक्का का एम बड़ा कर दें, मकरमा का एम बड़ा कर दें, तो मदीना मुनव्वरा इन द ईयर 622 AD, AD बड़ा लगा दें और यहाँ फुल स्टॉप लगा दें। व्हेन द चीफ ऑफ द वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का मकरमा केम टू नो कामा अबाउट द माइग्रेशन ऑफ रसूल आर बड़ा and his close companion Hazrat H बड़ा अबू बकर सिद्दीक, they got furious, furious के आगे आपने लगा देना है फुल स्टॉप। ये आपकी जो है पंचुएशन पेपर में आती नहीं है, लेकिन ये चीज़ भी आपको करवा दी मैंने, आपको साथ साथ बता दी जिस चीज़ें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है वो आप ज़हन नशीन कर लें। बाकी जो है वो बाकी है नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ साथ बता दिया जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, अगर चैनल वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे।